स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 8 में गणित का मॉडल पेपर, जिसमें हम देखेंगे 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं पहले टॉप 10 प्रश्न, फिर उसके हम उत्तर देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, उचित सर्वसामयिका का उपयोग करते हुए निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला 297 गुना 303, दूसरा है 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर, तीसरा है 99 का स्क्वायर। दूसरा प्रश्न है, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर हो। तीसरा प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। पहला 512, दूसरा 15,625। चौथा प्रश्न है, एक समभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक कोण जो कि बाह्य कोण की माप कितनी है, 45 डिग्री है। पांचवा प्रश्न है, एक विशेष दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई वस्तुओं की बिक्री जो रुपए में नीचे दी गई है। सामान्य ब्रेड 320 रुपये, फ्रूट ब्रेड 80 रुपये, केक और पेस्ट्री 160 रुपये, बिस्कुट 120 रुपये, अन्य 40 रुपये, कुल 720 रुपये। इन आंकड़ों का हमें क्या करना है, पाई चार्ट बनाना है। छठा क्वेश्चन है, आयलर सूत्र के प्रयोग करते हुए अज्ञात संख्या को ज्ञात करना है। जो पहला है उसमें फलक दिया हुआ नहीं है, शीर्ष और किनारे दिए गए हैं। दूसरे में शीर्ष निकालना है, फलक और किनारे दिए गए हैं, और तीसरे में किनारे निकालने हैं। सातवां प्रश्न है, समलंब आकार का एक खेत का क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर है। दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर है और उनमें से एक समांतर भुजा की लंबाई 20 मीटर है, तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। 0.0000000000085। इसमें पॉइंट के बाद 8 जीरो हैं, फिर 8 5 है। दूसरा प्रश्न है, 602, फिर 000000000000000। हमें इन्हें क्या करना है, मानक रूप में व्यक्त करना है। नवा प्रश्न है, यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं तो इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के अक्षरों के मान ज्ञात करना है। पहला 3a + 25 मतलब कि 25, तो क्या b और 2, तो a और b का मान ज्ञात करना है। दूसरे प्रश्न में हमें a b c तीनों का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले देखते हैं हम पहला प्रश्न, जिसमें हमें उचित सर्वसामयिका का उपयोग करते हुए निम्नलिखित का मान ज्ञात करना था। इसमें पहला था 297 गुना 303। तो हमें इसमें क्या करना है, जो संख्या दी गई है उसके आसपास का पूर्णांक देखना है और वह दोनों तरफ सेम होना चाहिए, 297 में भी और 303 में भी। तो हमें देखना है कि 297 के पूर्णांक पास में कौन सा है, 300। तो 300 में से 297 कैसे बनाएंगे, 3 माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो 300 गुना 300 माइनस 3। इसी प्रकार 303 कैसे बनेगा, 300 + 3। तो हम देखेंगे कि 300 300 दोनों जगह सेम है, दोनों बराबर हैं, और 3 दोनों जगह बराबर हैं, और बीच में एक जगह माइनस है और एक जगह प्लस है। तो हम देखेंगे कि 300 को a मान लेते हैं और 3 को हम b मान लेते हैं। तो क्या सब सामयिका बनेगी, a - b गुना a + b। तो इससे क्या बनेगा, a² - b²। उसी का हम प्रयोग करेंगे, 300 a बन जाएगा और 3 b बन जाएगा। तो 300 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, 90,000 - 9। तो उत्तर बन जाएगा 89,991। दूसरा प्रश्न है, 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर। तो हमें अब दोबारा से देखना है कि इसके पास में
इसमें हम कौन सी सर्वसामिका लगा सकते हैं। तो हम देखेंगे 51 को a मान लो, 49 को b मान लो, तो 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे बना, क्या होता है, a प्लस बी गुना a माइनस बी। तो a प्लस बी करेंगे 51 प्लस 49 100, और a माइनस बी करेंगे तो 51 माइनस 49 2, तो 100 गुना 2 क्या बन जाएगा, 200। तीसरा प्रश्न है 99 का स्क्वायर, जिसके हमने पहला प्रश्न देखा था जिसमें इसका पूर्णांक कौन सा है, पास में 100 है। तो 100 में से 1 घटाएंगे तो 99, तो 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a माइनस बी। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a की वैल्यू a की जगह 100 और b की जगह 1 रखना है, और इस सर्वसामिका में हमें लगा देना है। तो 100 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 100 गुना 1, तो 10,000 प्लस 1 माइनस 200, तो 10,000 1 माइनस 200 क्या बन जाएगा, 9,801। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर हो। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 441। हमने मान लिया कि वर्ग की भुजा कितनी होती, x मीटर होगी, तो क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, x स्क्वायर। तो प्रश्न के अनुसार क्या हो गया, x स्क्वायर बराबर 441। तो स्क्वायर से हम स्क्वायर को हटाएंगे तो उसकी 441 पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 441 का स्क्वायर रूट करने के लिए हम इसे तोड़ देंगे 3 इंटू 3 और 7 इंटू 7 में, तो दोनों में से एक एक संख्या बाहर आ जाएगी क्योंकि स्क्वायर रूट है। तो 3 बाहर आ गया और 7 बाहर आ गया, तो 3 गुना 7 बराबर कितना हुआ, 21 मीटर। तो वर्ग की भुजा कितनी हो गई, 21 मीटर हो गई। तीसरा प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं के घनमूल ज्ञात करो। पहला है 512। 512 में हम 2 का भाग देंगे तो क्या बनेगा, 256। फिर 2 का भाग देंगे 256 में, फिर 128, फिर 2 का भाग 64, फिर 2 का भाग 32, फिर 2 का भाग 16, फिर 2 का भाग 8, फिर 2 का भाग 4, फिर 2 का भाग 2, फिर 2 का भाग 1। अब हमें घनमूल निकालना है तो हम 3-3 के जोड़े बनाएंगे। तो 2-2-2 का एक जोड़ा बन गया, फिर 2-2-2 का एक जोड़ा, फिर 2-2-2 का एक जोड़ा। तो इनमें से एक एक बाहर निकाल लेंगे 2 को, तो 2 गुना 2 गुना 2, तो क्या बनेगा, 8। अगला है 15,625। 15,625 में हम 5 का भाग देंगे, फिर क्या बनेगा, 3,125। फिर 5 का भाग देंगे तो 625, फिर 5 का भाग देंगे 125, फिर 5 का भाग देंगे 5, फिर 5 में 5 का भाग देंगे तो 1। तो यहाँ पे भी 5 आ जाएगा और यहाँ 1। तो कितने 5 आएंगे, 6 5। तो उनके 3-3 के जोड़े बना लेंगे, 5-5-5 और दूसरे 5-5-5। इनमें से एक एक बाहर निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा, 25। 5 गुना 5 25। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके आगे के सॉल्यूशन और आंसर देखने के लिए आप अगले वीडियो का इंतज़ार करें, वो जल्द ही आपको उपलब्ध कराया जाएगा। धन्यवाद।